नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आप ही के डिमांड के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, खास करके एवेंजर 160 स्ट्रीट के लिए। मेरे को लगभग इसको लिए हुए 1 साल 1 महीना हो चुका है और मैं इसको कम से कम 12,000 किलोमीटर तक चला चुका हूं। आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि इसने मुझे कितना माइलेज दिया है, किस तरीके से कंफर्ट देती है ये, और साथ ही में इसका इंजन कितना रिफाइन है वगैरह वगैरह। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मंदिर जाते हैं, मैं आपको कुछ सिनेमेटिक शॉट्स भी दिखाता हूँ और लास्ट में मैं आपको इसका पूरी डिटेल भी आपको देता हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बजाज एवेंजर 160 स्ट्रीट के एक्सपीरियंस के बारे में कि क्या क्या चीज़ें मुझे इसमें मिली। और आप कई सारे लोग बाग जो हैं वो हमेशा कमेंट करते हैं कि इसकी जो गियर शिफ्टिंग है उसको लेकर दिक्कत आती है या नहीं आती है, या फिर थोड़ा सा अगर आप इस तरीके से बैठते हैं तो सिटी राइड के अंदर आपको पोजीशन में प्रॉब्लम आती है या नहीं आती। सारी बातें करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो गियर शिफ्टिंग है उसको लेकर कभी दिक्कत नहीं आई मेरे को आज तक। मैंने 12,000 किलोमीटर चला ली है इस गाड़ी को, लेकिन मुझे कोई भी दिक्कत ऐसी फील नहीं हुई। बस हाँ, ये है कि कई बार सिटी में जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको थोड़ा सा गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आती है, और कई बार क्या होता है कि गियर का जो एडजस्टमेंट होता है वो बिगड़ जाता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप जब भी इस गाड़ी को चलाते हैं नॉर्मली, तो आप 1 या 2 महीने के अंदर आपको जब भी टाइम मिले आप सर्विस सेंटर लेकर जाएँ या किसी मैकेनिक के पास लेकर जाएँ, गाड़ी पूरी धुलवाएँ और अपना जो ये गियर है उसको एडजस्ट करा लें। बाकी गियर शिफ्टिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लाइफ टाइम इसको चलाएं, कोई दिक्कत नहीं आती है ऐसे। साथ में बात कर लेते हैं इस गाड़ी के अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है इसका कंफर्ट। मजाक नहीं है, लेकिन हाँ ये रियलिटी है कि कई लोग कहते हैं कि इसकी जो सीट है ये कर्वी सीट है, जिस वजह से पिलियन के लिए कंफर्ट नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा पिलियन भी बहुत सारे कंफर्टेबिलिटी के साथ में इस पर बैठे हुए हैं। अगर आपने मेरा दादा पोता वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर जाएं, आप देखें। दादाजी की एज 85 ईयर्स ओल्ड है और मैंने वो वीडियो बनाया। दादाजी ने लास्ट में अपना खुद ने रिव्यू दिया है कि मैं इसको 800-900 किलोमीटर तक लेकर जा सकता हूँ, मतलब बैठ कर जा सकता हूँ इसके ऊपर। तो ये फ़ायदा आपको देखने को मिल जाएगा कि पिलियन भी इसके ऊपर कंफर्टेबल है। अगर आप एक फैमिली के हिसाब से गाड़ी ले रहे हैं, अगर आपको आगे बच्चा बिठाना है या आपको पीछे वाइफ को बिठाना है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही बढ़िया साबित हो सकती है ये गाड़ी। दूसरी बात आता है इसका माइलेज। अब माइलेज को अपन कंसीडर अगर करते हैं तो 2 तरीके से माइलेज निकलते हैं। एक तो निकलता है सिटी का और एक निकलता है हाईवे का। सिटी में इसका जो मैं माइलेज मानता हूँ मिनिमम 40 किलोमीटर पर लीटर तक का, इससे ज़्यादा आपको माइलेज नहीं मिलेगा। अगर आप इसको थोड़ा सा कम आरपीएम पे चलाते हैं तो हाँ हो सकता है कि आपको 45 किलोमीटर तक का ये माइलेज दे मिनिमम।
अब बात कर लेते हैं कि हाईवे पर ये माइलेज कितना देती है। तो हाईवे पर अगर आप इसको 50 से 60 की स्पीड पर चलाते हैं तो ये आपको 48 से 50 किलोमीटर तक का माइलेज दे देती है, नहीं तो मिनिमम आपको 45 किलोमीटर तक का माइलेज तो मिल ही जाएगा। साथ में अगर बात करें और अगर आप इसको कम आरपीएम पे चलाते हैं तो आपको कितना माइलेज मिलेगा, यानी कि आप मिनिमम इसको 30 से 40 की रफ्तार पे रखते हैं और 40 से 50 की रफ्तार पर अगर रखते हैं तो आपको कितना माइलेज ये दे सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसने मिनिमम हाईवे के ऊपर मुझे जो है 53 किलोमीटर पर लीटर तक भी क्लेम किया है माइलेज। मैंने डूंगरपुर से उदयपुर तक की राइड का वीडियो बनाया था 110 किलोमीटर का, अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि इसने मुझे कितना माइलेज दिया है। साथ में अगर बात करें फ्रेंड्स, और एक अच्छी चीज़ जो मेरे को इसके अंदर लगी, इसका इंजन। कई लोगों को दिक्कत आती है कि इंजन जो होते हैं बजाज के, सबसे बड़ी बात है कि बजाज के इंजन का ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं है या फिर लॉन्ग टर्म तक नहीं चलता है। तो मैं आपको कहूँगा ये बिल्कुल ही गलत बात है। बजाज का जो इंजन है वो बिल्कुल ही चलता है लॉन्ग टर्म तक। बस उसके लिए थोड़ी सी एक दिक्कत है, इस गाड़ी के अंदर आपको सिंथेटिक ऑयल डलवाना पड़ेगा। और सिंथेटिक ऑयल बजाज की जो ग्रेड है 20W50 DTSI इंजन ऑयल, सबसे घटिया इंजन ऑयल मैं कहता हूँ। अपनी लाइफ में अगर कोई इंजन ऑयल को फेल किया है ना, तो सबसे पहला इंजन ऑयल है कि अगर आप इसके अंदर बजाज का 20W50 ग्रेड का ऑयल डलवाते हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप, अपने इंजन को ख़राब कर रहे हैं और कुछ नहीं है। बजाज को अपना इंजन ऑयल चेंज करना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। उनका 10W30 ग्रेड का जो इंजन ऑयल आता है वो बढ़िया है छोटी गाड़ियों के लिए, बट बड़ी गाड़ियों के हिसाब से उनका ये इंजन ऑयल बिल्कुल फेल है। बजाज KTM दोनों एक है। KTM के अंदर आपको मोट्यूल का इंजन ऑयल देखने को मिलेगा 10W50 ग्रेड का या 20W50 ग्रेड का, जो कि बहुत ही बढ़िया मैं कहूँगा इंजन ऑयल है। मैंने इसके अंदर मोट्यूल का 20W50 इंजन ऑयल डलवा रखा है, मैक 2 कैटेगरी का स्टार्टिंग से मैं डलवाता आ रहा हूँ। ये मैं कहूँगा कि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया इंजन ऑयल है। अगर आप डलवाते हैं तो आपको थोड़ा सा इंजन जो है उसका साउंड कम देखने को मिलेगा, सबसे पहली बात। और अगर आप एक लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, यानी कि मिनिमम आपकी रूटिंग है डेली से डेली 200 से 300 किलोमीटर अगर आपको चलना है, या फिर आपको 100 से 200 किलोमीटर भी चलना है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप इसके अंदर मोट्यूल डलवाएं। बजाज का इंजन ऑयल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने एक बार डलवा कर गलती कर चुका हूँ मैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ इसको 100 किलोमीटर चलाया। इसके बाद में इस गाड़ी के अंदर से मैंने वो इंजन ऑयल निकलवा दिया, फ्लश करवाया पूरा इंजन, और इसके बाद में इंजन ऑयल चेंज किया है। वीडियो आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। मेरे को उसके इंजन ऑयल से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आई थी। सबसे पहली चीज़ तो इंजन बोल गया था 70 किलोमीटर चलने के बाद में, यानी कि मतलब वो आवाज़ करना शुरू कर दिया था। हीटअप, इंजन में हीटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल गई थी। मैंने कहा नहीं, ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है और बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है इंजन से, मतलब इसका जो रिफाइनमेंट है वो ख़त्म हो रहा है। तो मेरे को ये लगा कि इंजन ऑयल चेंज कराने में ज़्यादा फ़ायदा है। मोट्यूल के अंदर क्या फ़ायदा है कि मोट्यूल है पूरा प्रॉपर सिंथेटिक ऑयल, वो बना है स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से, यानी कि बिग इंजन्स में यूज़ होता है। तो मैं उस हिसाब से कहूँगा कि 160 सीसी क्यूबिक कैपेसिटी का इंजन है ये, यानी कि क्यूबिक कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ पावर पर नहीं, इंजन पर डिपेंड करती है। क्योंकि अगर आप एक गाड़ी के अंदर एक बड़ा इंजन लेते हैं मिनिमम 125 सीसी से एबव का, तो मैं आपको कहूँगा कि आप इसके अंदर सिंथेटिक ऑयल प्रेफर करें, जो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, ग्रेड में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हाँ इंजन ऑयल आपको सिंथेटिक ही डलवाना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादातर आपके लिए फ़ायदा रख सकता है। और फ़ायदा ये रख सकता है इसके अंदर कि इस गाड़ी का जो इंजन है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चलेगा। अगर आप 6000 किलोमीटर पर सर्विस कराते हैं तो आप 8000 पर जाके कराएं, ये फ़ायदा आपको मिल जाता है सिंथेटिक ऑयल के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप किसी ठंड वाले एरिया में ज़्यादा रहते हैं, या फिर ज़्यादातर टेम्परेचर जो है वो मिनिमम 16 डिग्री से अगर नीचे रहता है, तो अगर मैं आपको कहूँगा कि आप सिंथेटिक ऑयल ही प्रेफर करें, आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है सिंथेटिक ऑयल डालने का, उसके अंदर आपको मिथेन गैस टू लिक्विड और ओलेफिन से वो बनता है, और कड़ी से कड़ी ठंड के अंदर भी वो अपनी चिकनाहट नहीं छोड़ता है। क्योंकि इसकी जो रचना हुई थी वो जर्मनी के अंदर हुई थी, -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता था। उस टाइम पर हाथियों को भी शराब पिलाई जाती थी, तो इंजन ऑयल तो जम जाया करते थे, तो उस हिसाब से वहाँ पर सिंथेटिक ऑयल की रचना की गई थी। तो ये बात है कि सिंथेटिक ऑयल जो है वो कड़ी से कड़ी ठंड में भी अपनी चिकनाहट नहीं छोड़ता है। और दूसरी बात, उसकी चिकनाहट जो है वो पेट्रोकेमिकल से जो इंजन ऑयल बनते हैं उनसे ज़्यादा होती है। तो ये फ़ायदा आपको देखने को मिल जाएगा सिंथेटिक इंजन ऑयल के अंदर। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसके अंदर सिंथेटिक ऑयल डलवाएं। आप अब मेरी एक बात और आती है कि इस गाड़ी को मैं कितने किलोमीटर तक आज तक चला चुका हूँ।
तो मैं आपको बता दूं, मैंने जो लॉन्ग राइड करी है मिनिमम 500 किलोमीटर्स की करी है, सेम डे जाकर आना, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है। लेकिन ये है कि कंफर्ट जो है, सबसे बड़ा एक प्रोस्पेक्टिव होता है कि कंफर्ट। अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हैं तो आपको कंफर्ट कैसा देखने को मिलेगा, तो मैं आपको ये कहूँगा ये गाड़ी बनी है स्पेशल कंफर्ट के लिए। अगर आप परिवार के साथ जा रहे हैं तब भी कंफर्टेबल है, अगर आप अकेले जा रहे हैं तब भी आप कंफर्टेबल है, या आप किसी सीनियर सिटीजन को भी बिठा कर लेकर जा रहे हैं तो भी ये आपको कंफर्टेबल देखने को मिलेगी। दूसरी बात, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, वो ग्राउंड क्लियरेंस कम है क्या, या फिर ग्राउंड क्लियरेंस सिटी के हिसाब से है कि नहीं है, बड़े वेरियर्स पर कैसा है क्या नहीं है, मैं आपको बता दूं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर। 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। 160 mm इसके लिए बिल्कुल प्रॉपर है, कहीं नीचे आपको अड़ती हुई गाड़ी नहीं दिखेगी, तो ये फ़ायदा आपको इसके अंदर मिल जाएगा। 160 mm इंडियन रोड के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रखा गया है, तो ये भी फ़ायदा आपको मिलता है। और साथ में 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस क्लेम करती है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। तो अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एवेंजर की मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इसके अंदर मॉड्यूल का इंजन ऑयल डलवाता हूं, तो मुझे क्या रहती है अप्रोक्सीमेटली इसकी जो कॉस्ट है वो, मैंने आज तक इसके अंदर जो सबसे पहले चेंज कराया है वो है इंजन ऑयल, एयर फिल्टर और इसके आगे और पीछे के ब्रेक लाइनर्स। तो अगर मैं आपको बता दूं कि अगर क्या रहती है, और एक खास करके इसके ऊपर क्या है, इसकी ओपन चेन है, तो आपको चेन स्प्रे कराना पड़ता है। हर 500 किलोमीटर के ऊपर आप कराएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। प्रेफर मैं करूँगा मॉड्यूल का C1 और C2 जो आता है वो। ये कोई भी पेड वीडियो नहीं है मॉड्यूल की तरफ से, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जो मैं यूज़ करता हूँ। अगर आप चाहें तो आपको मैं आने वाले कुछ एक वीडियोज़ के अंदर आपको इसके चेन स्प्रेस के वीडियोज़ भी, इसके इंजन ऑयल के वीडियोज़ भी मैं आपको दे दूँगा। और अगर आपको देखना भी है तो आपको मैं एक आई बटन में लिंक दे दूँगा, मैंने जब इसकी सर्विसिंग कराई थी तो आपको कौन सा इंजन ऑयल देखने को मिलेगा, आप खुद देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी सर्विस कॉस्ट के बारे में। तो 1500 रुपये सर्विस कॉस्ट लेती है अगर आप इंजन ऑयल मॉड्यूल का यूज़ करते हैं तो, और अगर आप बजाज का इंजन ऑयल यूज़ करते हैं तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट रहेगा 1000 रुपये। तो ये आपको फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। साथ में हाई सर्विस नेटवर्क है, आपको दिक्कत लेने की कोई नहीं आएगी। एक तो सबसे पहली बात तो दिक्कत तो कुछ नहीं आनी है। दूसरी चीज़ ये है कि पार्ट्स को लेकर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी इसके अंदर नहीं आएगी। ये फ़ायदा आपको इसमें मिल जाता है, क्योंकि इंडियन कंपनी है तो पार्ट्स वगैरह सब कुछ इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, तो ये फ़ायदा आपको मिल जाता है। हाँ, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है कि अवेलेबल लेट हो रहा है, बट हाँ ये है कि पार्ट्स आपको मिलेगा, इसकी पूरी गारंटी है। पार्ट्स इसका इंडिया में बनता है, इसलिए कहीं बाहर से नहीं मंगाना पड़ता। बाहर से आता है तो कई बार नहीं मिलता है, तो ये दिक्कत हो जाती है। बाकी इसका पार्ट्स आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्या चीज़ आपको इसके अंदर लुभा सकती है उस चीज़ के बारे में। तो मैं आपको बताऊं, सबसे बढ़िया चीज़ इसके अंदर मेरे को जो लगती है वो है इसका ये कलर स्ट्रीट 750 हार्ले डेविडसन जो आता है उसके जैसा इसका कलर है ये पूरा। दूसरी चीज़ ये कि एक सबसे अच्छा चीज़ मेरे को ये लगती है इसके अंदर, जो कि लुभाने वाली चीज़ है, कि इसके ऊपर लोग बाग नज़र बोर्ड लगाते हैं। यानी कि मतलब कहीं से जा रही होगी तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हार्ले ही जा रही है, तो कई लोग सामने से देखते हैं इसको कि नहीं यार वाकई में गाड़ी बहुत अच्छी बनाई है। और कई लोगों ने तो इसी कारण से मेरे से पूछा कि ये गाड़ी कितने की आती है, और कई लोग तो लेकर भी आए हैं इस गाड़ी को। अगर आपने वो चीज़ भी नहीं देखी है तो उसका भी मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में, आप जाकर देख सकते हैं। अभी लेटेस्टली ही मैंने बनाया है। साथ में अगर बात करें इस गाड़ी के अंदर एक और अच्छी चीज़ जो है, अगर आप इसको मिनिमम हाईवे के ऊपर, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाते हैं तो आपको बेटर कंफर्ट, बेटर माइलेज और बेटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस और इंजन रिफाइनमेंट भी देखने को मिल जाएगा। कोई वाइब्रेशन वगैरह आपको फील नहीं होगा। अगर आप इसको 100 से अबव लेकर जाते हैं तब इसका थोड़ा सा वाइब्रेशन लेवल जो है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी गाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया है।